आने के लिए फैसल साहब को, फैसल कौन है? मुसलमान है। और आप मुस्लिम कयादत की बात करते हैं, राणा रंजीत को टिकट देना है, ये सब बात अगर मैं बोलूंगा तो उनके ट्रोलर पीछे पड़ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सीमांचल के मशहूर व मारूफ शायर तबरेज हाशमी साहब, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जो अपने शेर व शायरी के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और हुकूमत तक पहुंचाने का काम करते हैं। वही शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर मेरा चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दस जिलानी साहब आपका और आपके फॉलोअर्स का। आपके चैनल बहुत, आपका चैनल और आगे जाए, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आपके फॉलोअर्स को मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं दुआ गो हूं कि आप समाज के लिए और बेहतर काम करें। अच्छा, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है इस बार का समीकरण किस तरह का रहेगा? फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। चुनाव का अभी समय है, लेकिन यह है कि पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, समीकरण बहुत बेहतर होगा। और बिहार में इस वक्त ओट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग चुका है और बिहार बहुत बड़ा पैगाम दे चुका है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो। आपने देखा कि कितनी यात्राएं हुई, कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बिहार का मतलब लोगों का मिजाज बन चुका है, ये जाफरानी हुकूमत इस बार जाने वाली है। मतलब ये करें कि जो है अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये बिहार से जाने वाला है, ये फुल दावा कर रहे हैं आप? हाँ, यकीनन आवाम ने मिजाज बना लिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा लगा चुका है। तो एक बार आप जान लीजिए कि SIR आने के बाद हिंदुस्तान, बिहार के हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़े हो, सारे लोग इस जाफरानी हुकूमत, भाजपा हुकूमत से नाराज है। नीतीश कुमार से लोग बदजन हो चुके हैं और बिहार के लोग इस बार हुकूमत बदल करके दम लेंगे। अच्छा, आप एक शेरो शायर हैं और इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी शायर है, जो शेरो शायरी के जरिए जो है हाँ राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। इस तरह का ख्याल आपका तो नहीं है ना? जाहिर सी बात है, हर आदमी का ख्याल बड़ा होना चाहिए। इमरान साहब राज्यसभा सांसद हैं, आवाम के लिए अपना दर्द गाते हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, मुझे रश्क होता है कि काश मैं भी वहां होता या असेंबली के अंदर में होता तो मैं भी इस तरह से बोल सकता था। तो ये रश्क तो है, ये हर आदमी को होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है। कुछ दिन पहले जो है वो चर्चा का विषय बना रहा, जो घमासान मचा रहा, ओवैसी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब को लेकर के, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ओवैसी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अभी निष्पक्ष बनिए, क्योंकि आप शायर हैं, इसलिए नहीं कि मैं शायर के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बोलिए। दोनों बड़े लीडर हैं और दोनों अपनी बातों को रखते हैं, अपने सलीके से रखते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि 3 साल के सांसद से इतना डरा हुआ क्यों है MIM के कार्यकर्ता इतना क्यों मतलब इसके इमरान प्रतापगढ़ी साहब के पीछे पड़ जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमेशा पूरे हिंदुस्तान के, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़े हो, एजुकेशन गाह हो, हर तरह से आवाज उठाते हैं। आपका भी नेता आवाज उठाता है। अगर इमरान साहब कुछ सच बोल दे तो आपकी इतनी मिर्ची क्यों लगती है MIM वालों को? MIM वालों को इस बात पे क्यों मतलब आ जाना पड़ता है कि चाय पिलाए? चाय तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिए नहीं थे। अगर मैं आज हाँ, ये चाय वाला मामला जो है बहुत घमासान मचा। अगर मैं शेर पढ़ता हूँ या मुजाहिद साहब के लिए मैंने शेर पढ़ा है, कल अगर मुजाहिद साहब कुछ गलत करे या कोई कुछ करे, तौसीफ साहब गलत करेंगे तो जिसने सच को कहा, सच गलत को गलत, बात तबरेज उनकी दबा दी गई। मेरा ये शेर है। तो कोई अगर सच बोलता है तो उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए और समाज के जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश करूंगा, और चाहे वो MIM के फॉलोअर्स हो या किसी भी फॉलोअर, किसी भी तरह के, अल्लाह ने आपको अपना दिमाग दिया, अपनी सूझबूझ दिया है, आपको अपनी बुद्धि है। किसी एक के चलते किसी दूसरे को आप गाली देने का कोई हक नहीं होता है। ओवैसी साहब अपनी बात रखते हैं, इमरान साहब अपनी बात रखते हैं। इमरान साहब को मैं इसलिए मानता हूं कि मेरी उनसे ताल्लुकात बहुत घनेरी रही है और मैं उनका बहुत करीब रहा हूं। मैं जहां तक जानता हूं, वो कौम का दर्द लेकर के हमेशा फिरता रहता है। और आप देखते होंगे कि कितनी यात्राएं हुई। आप ओवैसी साहब का एक यात्रा बता दीजिए, बिहार के अंदर में हुआ हो, चुनाव जीतने के बाद एक यात्रा बता दीजिए। उनका प्रदेश अध्यक्ष का एक यात्रा बता दीजिए, एक भी यात्रा नहीं किया। अगर वो ये बात बोल देता है कि भाई कोई भी बात अगर सच बोल दें तो आप उनको गाली देने पे उनके ट्रोलर आ जाते हैं, गाली देने के लिए फेसबुक में मुझे भी गाली देते हैं। ये क्या बात है भाई? गाली तो मुझे भी आती है। अगर पलट के मैं भी आपको माँ बहन की गाली दे दूं तो ये आपको बुरा लगेगा। क्यों गाली देंगे आप? वो तो सच कहते हैं ना। वो शायर है, समाज का आईना है। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। जिसको अच्छा ना लगे सामने से हट जाए। वो आईना है, वो अपनी सच्चाई को दिखा के दम लेगा, चाहे वो भाजपा वाले हो या MIM वाले हो या कोई साहब हो, वो सच बताते हैं। और यात्रा बताइए, एक भी बिहार में अगर यात्रा हुआ हो, 24 4 गए हैं, 24 लाएंगे, 36 लाएंगे, 50 लाएंगे, आप भाई सरकार बना लोगे क्या बिहार में? जब आप नहीं कर पा रहे हो इतना, तो उनके ट्रोलर उसको गाली क्यों देते हैं उनको?
नहीं देना चाहिए गाली। गाली देना गलत बात है। आप अपनी बात रखिए, आपको अच्छा लगे। समाज ने आपको कल 5 सीट दिया था, आपको अल्लाह करे 50 सीट दे, मैं दुआ गो हूँ। लेकिन ये बात कि आप गाली देंगे, आप वो तो सही कहते हैं ना कि अल्लाह और रसूल का नारा लगा करके आप वोट मांगते हैं और एक तरफ अपने ट्रोलर को लगा देते हैं माँ बहन की गाली देने के लिए। किसको जिताने के लिए आप आए हैं? मुसलमानों को ना। किसको हरा रहे हैं आप? मुसलमानों को। आप गए हैं चंपारण में टिकट दें, किसको हराने के लिए? फैसल साहब को। फैसल कौन है? मुसलमान है। और आप मुस्लिम कयादत की बात करते हैं, राणा रंजीत को टिकट देना है। ये सब बात अगर मैं बोलूंगा तो उनके ट्रोलर पीछे पड़ जाएंगे, माँ बहन करने लगेंगे। तो यही बात मैं भी बोल सकता हूँ पलट करके कल। बात समझे ना? वो तो अच्छा, इमरान साहब की अच्छाई है कि वो गाली नहीं देते, वो कुछ बोलते नहीं है। चाय वाली बात आप कह रहे थे, वो एक कर्नाटका का एक मुशायरा था, एक साहब के घर पे दावत थी, अवैसी साहब को भी दावत हुई थी। इमरान साहब से मैंने पूछा था उनसे, तो वो चाय और जो आदमी लेकर के गया था वो आदमी भी वहां बैठा हुआ था। कल मैं उनका फेसबुक में फोटो भी लगाया हूँ। एयरपोर्ट में मिले थे वो साहब, जो साहब लेकर के गए थे। चाय दूसरे की थी, दोनों वहां मौजूद थे, छोटी सी मुलाकात थी, वहां बैठ करके चाय पी रहे हैं। तो उनके ट्रोलर को, उनके फॉलोअर्स को लगा कि दारुसलाम में बैठ करके इमरान प्रतापगढ़ी साहब चाय पी रहे हैं। तो ये गलत है। पहले सच्चाई को मालूम कीजिए। सच बोलना चाहिए आदमी को और किसी एक को गाली नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और है। आप भादरवन विधानसभा चुनाव के लिए हर बार जो है किसी ना किसी कैंडिडेट के साथ काम करते हैं, इस बार किसके तरफ जाना पसंद करेंगे या किसके लिए काम करेंगे? देखिए, चुनाव आएगा, कैंडिडेट देखूंगा कौन बेहतर रहेगा, बेहतर आदमी के साथ रहूंगा यार। समाज के लिए जो बेहतर करेगा उसका साथ देना चाहिए आदमी को। कोई फलां साहब साहब देख करके मत जाओ। पिछले बार मैंने चुनाव में दिया था मुजाहिद साहब का साथ। क्यों दिया था? मुजाहिद साहब दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं लोगों के लिए, तो मैंने साथ दिया था। उनको नाकामी मिली। जो साहब जीते हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है, लोगों ने जिताया, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं आने दीजिए, चुनाव का समय आएगा, देख लीजिएगा मैं किनके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, इस इलाके के लड़का जो है आपके तरह बनना चाहते हैं, शेर व शायरी की दुनिया में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे तरह बने लोग, लेकिन हाँ, शायर बनना चाहते हैं तो किताबों से जुड़े, पढ़े और शायरी के कुछ आदाब हुआ करते हैं, उन चीज़ों को जाने। और अपने इलाके में बहुत सारे लोग हैं जो शेर व शायरी करते हैं, चाहे वो नायाब साहब हो, जहांगीर आलम नायाब साहब हो, या मुबीन अख्तर उमंग साहब हो। बहुत सारे उस्ताद शायर हैं अपने इलाके में। उन लोगों से मिले, उन लोगों से रब्ता करें, उनसे कुछ चीज़ें सीखे, औजान उजान के बारे में, है ना, कवायद वाइद के बारे में। तो शायरी बहुत आसान चीज़ है, शायरी बहुत बड़ा फन नहीं है, और कहे तो बहुत बड़ा फन है, नहीं तो बहुत छोटा फन है सीखने के लिए। अच्छा, आप ये शेर व शायरी की दुनिया में कब से ये सब कर रहे हैं? मैं 2002 से शायरी करता हूँ बाबू, लेकिन 2010 से मैं स्टेज की दुनिया में बतौर एक खास मुशायरा जो मैं पढ़ना शुरू किया 2010 से, लेकिन स्टेज में मैं 2002 से कर रहा हूँ, काफी दिनों से कर रहा हूँ। और ये मेरी मेहनत रही है और मैं इस पर बहुत काम भी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, किताबों से जुड़ा रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी अगर कभी बैठा रहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली फेसबुक चलाता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। और सीखना चाहिए, नौजवानों को पढ़ना चाहिए। किताब से रिश्ता बनाए, किताब से दूरी ना बनाए, और समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अच्छी बात करें, अच्छा फैसला लें। चलिए सर, एक लास्ट सवाल है। जो आप शायर हैं, अपने शेर व शायरी के जरिए मेरे दर्शकों को एक शेर व शायरी आप सुना दीजिए, फिर जो इंटरव्यू हम लोग समाप्त करते हैं। वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है, वक्त को बदलने में कितनी देर? वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है, जिंदगी गुजारने प्यार से मोहब्बत से, जिंदगी गुजारे प्यार से मोहब्बत से, यार दम निकलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है। और ये शेर भाजपा को सीधा पैगाम कि आस्ती से वाकिफ हैं, आस्ती से वाकिफ हैं, रहम दिल है हम वरना, क्या पैगाम? आस्ती से वाकिफ है, रहम दिल है हम वरना,
सांप को कुचलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है। अमन के है शैदाई, अमन चाहते हैं हम, अमन के है शैदाई, अमन चाहते हैं हम, वरना चाल चलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मशहूर व मारूफ शायर तबरेज हाशमी साहब, जो अपनी शेर व शायरी के जरिए हुकूमत से अपने आंख मिलाकर बात करते हैं। और बाद बाकी आप तबरेज हाशमी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाली बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए शायर हैं, ये लोग का जो है काम ही रहता है अपने हुकूमत तक जो है अपना पैगाम पहुंचाना। शायर जो है समाज का आईना होता है, उसी हिसाब से। बाद बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।